Hello students, welcome to the question answers part of the chapter Mitchell the Otter from the book First Flight. So without further ado, let's start. So question number 1. What experiment did Maxwell think chemisphere would be suitable for? राइटर को क्या लगा कि केमिस्फेयर कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए एक सुटेबल जगह है? तो इसका जवाब होगा कि राइटर साउदर्न इराक में रह रहे थे, जहां पर उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना इस बार एक डॉग की जगह ऑटर को पेट रखा जाए, क्योंकि केमिस्फेयर पानी से सराउंडेड था और वो एक बेहतरीन जगह थी इस एक्सपेरिमेंट को करने की। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई? पूछा जा रहा है कि राइटर बसरा क्यों गए, वहां पर वे कितनी देर ठहरे और क्यों? तो इसका जवाब होगा कि राइटर बसरा अपने मेल कलेक्ट करने गए थे, जो कि यूरोप से आने वाले थे, और वो वहां 5 दिन रुके क्योंकि उनका मेल नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर? ऑटर का नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों पड़ा? तो इसका जवाब होगा कि मैक्सवेल का ऑटर पेट रखने से पहले जूलॉजिस्ट उसकी इस प्रजाति को नहीं जानते थे, इसीलिए उसका नाम रिट्रोवेलोपर्टिशिलियाटा मैक्सवेली ही रख देते हैं, जिसका मतलब होता है मैक्सवेल्स ऑटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑटर शुरुआती दिनों में कैसा था, आलूफ एंड डिफरेंट, फ्रेंडली और हॉस्टाइल? तो इसका जवाब होगा कि ऑटर शुरुआत में आलूफ एंड इनडिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिचेल टू द बाथरूम, व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट? पूछा जा रहा है कि जब मैक्सवेल ने मिचेल को बाथरूम लेकर गए तो उस दिन क्या हुआ था, और उसके 2 दिन बाद मिचेल ने क्या किया? तो इसका जवाब होगा कि जब पहली बार ऑटर मिचेल को बाथरूम लेके गए तो ऑटर ने वहां पे पानी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। उसने बाथटब में छलांग लगा दी, बहुत सारे पानी के उछाला। उसके 2 दिन बाद अचानक से ऑटर सडनली डिसअपियर हो जाता है बेडरूम से और अपने आप बाथरूम चला जाता है, और वहां पे जाकर वो टैप ओपन कर लेता है और अपने आप बाथटब भर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज मिचेल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? पूछा जा रहा है कि मिचेल को इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया? तो इसका जवाब होगा ब्रिटिश एयरलाइन किसी भी पेट को ले जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी, इसीलिए ऑटर को पहले इराक से पेरिस ले जाया गया, फिर पेरिस टू लंदन। एयरलाइन गाइडलाइन के मुताबिक मिचेल को 18 इंच स्क्वायर बॉक्स में ही रखना था, तो राइटर ने उसके लिए वो बॉक्स तैयार करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिच डू टू द बॉक्स? मिच ने बॉक्स को क्या किया? तो इसका जवाब होगा कि मिच ने बॉक्स की मेटल शीट को हटा दिया, क्योंकि मिच उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था और उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और इस कोशिश में उसने अपने आप को घायल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? पूछा जा रहा है कि मैक्सवेल ने ऑटर को दोबारा बॉक्स के अंदर क्यों रख दिया। आपको क्या लगता है उसको ऐसा करते हुए कैसा लग रहा होगा? तो इसका जवाब होगा कि मिच को उसे लंदन लेके जाना था, इसीलिए मैक्सवेल ने उसको दोबारा बॉक्स में रख दिया, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। अब जाहिर सी बात है कि उसको अफसोस तो जरूर हो रहा होगा दोबारा उसे हर्ट करने में, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। क्वेश्चन है व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? मैक्सवेल ने एयर होस्टेस की तारीफ क्यों करी कि वो बड़ी ही दयालु थी? तो इसका जवाब होगा कि एयर होस्टेस ने काफी सिंपैथी से मैक्सवेल की पूरी कहानी सुनी और वो समझ गई कि मैक्सवेल कैसा फील कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ऑटर को बॉक्स से बाहर निकालने की परमिशन भी दे दी। पर इसकी वजह से मैक्सवेल ने उन्हें द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड कहा। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन? पूछा जा रहा है कि जैसे ही बॉक्स खुला तब क्या हुआ? तो इसका जवाब होगा कि जैसे ही बॉक्स खुलता है मिच दौड़कर बाहर आ जाता है और वो पूरी जगह दौड़ एयरप्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स को डराने लग जाता है, और इसकी वजह से काफी भगदड़ मच जाती है और एयरप्लेन के लोग डर जाते हैं। नेक्स्ट व्हाट गेम हैड मिच इन्वेंटेड? मिच ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था? तो इसका जवाब होगा कि मिच ने एक बहुत ही यूनिक गेम इन्वेंट किया था बॉल से। ऑथर के एक सूटकेस को जो कि डैमेज हो चुका था, उसके एक स्लोप से वो उसको स्लाइड करता था बॉल को, और दूसरे एंड में जाकर उसे कैच कर लेता था। What are the compulsive habits? What does Maxwell say are the compulsive habit of first school children, second Mitch? पूछा जा रहा है कि कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती हैं। मैक्सवेल क्या बताते हैं स्कूल के बच्चों की कंपल्सिव हैबिट और मिच की कंपल्सिव हैबिट्स के बारे में?
तो इसका जवाब होगा कि कंपल्सिव हैबिट्स उन अजीब आदतों को कहते हैं जिसको बिना किसी रीजन के किया जाता है। जैसे कि स्टोरी में मेंशन है कि चिल्ड्रंस का स्क्वायरली फुटेड जो सेंटर पेविंग होती है ब्लॉक की, उसके बीच में कूदना, हर सेवंथ पोल को टच करना और हर सेकंड लैंप पोस्ट के साइड से होके निकलना। ऐसे ही मिजबिल की भी कुछ कंपल्सिव हैबिट थी कि जब भी वो घर के बाहर जाता था तो वो बाउंड्री वॉल की रेलिंग पे चढ़ जाता था और फुल स्पीड के साथ में दौड़ लगाता था। What group of animals do otter belongs to? पूछा जा रहा है कि ऑटर किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं। जिसका जवाब होगा ऑटर्स कंपैरेटिवली छोटे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं जिन्हें मस्टरलाइंस कहा जाता है। इन मस्टरलाइन ग्रुप ऑफ एनिमल्स में बैजर, मोंगूज, वीजल, स्टुअर्ट, मिंग और बाकी के जानवर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What things does Midge do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? पूछा जा रहा है कि मिच की कौन सी आदतें हैं जिसे ये पता चलता है कि वो एक इंटेलिजेंट, दोस्ताना और प्यारा जानवर है जिसे प्यार चाहिए। तो इसका जवाब होगा कि मिज ने अपना खुद से गेम बना लिया था पिंग पोंग का, जिसे वो सूटकेस के साथ खेलता था। इसे पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट था। उसने सीख लिया था कि कैसे क्रोमियम टैप को खोला जाता है और कैसे बाथटब भरा जाता है। धीरे धीरे उसने राइटर के साथ में एक स्पेशल अटैचमेंट फॉर्म कर लिया था और वो काफी डेस्परेट रहता था बॉक्स से बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट? पूछा जा रहा है कि इस टेक्स्ट से हमें ऑटर्स के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो इसका जवाब होगा कि हमें जानकारी मिलती है कि ऑटर्स एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्हें मस्टरलाइंस कहा जाता है, जिसमें बैजर्स, मोंगूज, वीजल, स्टुअर्ट और मिंक आते हैं। ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में और अरब लोग इन्हें पैट करते हैं। ऑटर्स को पानी के साथ खेलना और उसमें छपछपाना बहुत पसंद है। मैक्सवेल ऑटर्स को पहले नहीं जाना जाता था, इसलिए उसका नाम मैक्सवेल ऑटर रख दिया जाता है और उसका पूरा साइंटिफिक नेम है लिट्रोगोलो परपिशिलियाटा मैक्सवेली। क्वेश्चन है Why is Midge species now known to the world as Maxwell's otter? पूछा जा रहा है कि मिज की प्रजाति को अब मैक्सवेल ऑटर के नाम से दुनिया में क्यों जाना जाता है। तो इसका जवाब होगा कि मैक्सवेल ऑटर की जो प्रजाति थी उसे पहले साइंटिस्ट नहीं जानते थे। जब मैक्सवेल उसे पैट करता है तब साइंटिस्ट जानते हैं और उसका नाम रखते हैं और उसका साइंटिफिक नेम था ल्यूट्रोगोलो परपिशिलियाटा मैक्सवेली, इसीलिए उसे मैक्सवेल ऑटर के नाम से भी जाना जाता है। End of the question answer video of the Midgebill the otter. I hope you have liked the video. Please subscribe to my channel.